राधे राधे दोस्तों, तलाश जिंदगी की पार्ट 7 में आपने सुना डिलीवरी के बाद सोहन नेहा की कैसी हालत करता है और फिर उसे अपनी मां के पास गांव भेज देता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। डिलीवरी के 1 महीने बाद नेहा अपने बच्चे के साथ सोहन की मां के साथ गांव में रहती है, जहां नेहा को परेशान करने में सोहन की मां कोई कसर नहीं छोड़ती है। नेहा ने कभी खेतों का तो दूर की बात है, घर का काम भी नहीं किया था, मगर उसने कभी भी नहीं कहा कि ये काम मुझे नहीं आता है या मुझसे नहीं होगा। वो सारा काम कर लेती। फिर एक दिन सोहन की मां नेहा को जंगल ले जाती है और उससे कहती है, खूब सारी लकड़ी लेके घर आ जाना। ये कहकर वह घने जंगल के बीच नेहा को अकेले छोड़ के चली गई। नेहा फटाफट लकड़ियां बिनने लग गई। लकड़ियां बांधनी तो आती नहीं थी, मगर कोशिश की, जैसे तैसे बांध ली और सर पर रखने की कोशिश करने लगी, मगर नहीं रख पाई। तब उसे घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकड़ी घर कैसे ले जाऊं। कुछ दूर तक वह लकड़ी को खींच कर ले गई, मगर उसे डर लग रहा था कि घर पहुंचने में देर हो गई तो सोहन की मां बहुत डांटेगी। नेहा भगवान को याद करती रही। तभी गांव का कोई दिख गया और नेहा ने उनसे मदद ली और घर पहुंची तो उसका बच्चा भूख से रो रहा था, तो वह बच्चे को दूध पिलाने लगी। तभी सोहन की मां बोलने लगी, तेरा बच्चा अनोखा रो रहा है, क्या कोई जरूरत नहीं है इसे बार बार दूध पिलाने की। नेहा चुप रही, क्योंकि उसे अपने पापा की कही हुई बात याद आ रही थी। उसके पापा हमेशा कहते थे, बेटा बड़ों से कभी जुबान नहीं लड़ाते हैं, चाहे वो कितना कुछ कहें, चुपचाप सुन लो बस। तो नेहा ने भी सुन लिया। फिर एक दिन सोहन की मां नेहा को खेतों में ले गई और बोली, इन सारे खेतों में कल सुबह से गोबर की खाद डाल देना, समझी, खाद कम नहीं होनी चाहिए। नेहा ने कहा, ठीक है, मगर नेहा को पता ही नहीं था कि खाद गीली है। अगली सुबह जब नेहा खाद भरने लगी तो वह गीली थी, मगर नेहा गीली खाद को ही भरकर खेतों में डालने लगी। एक तो सुबह 6 बजे की ठंड, ऊपर से सर पर गीली खाद। नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी, उसकी गर्दन की हड्डी झुकने लगी और टेढ़ी हो गई। नेहा फिर भी खेतों में खाद डालती रही और रोज रात को दर्द से करहाते रही। सोहन की मां नेहा के पास ही सोती, मगर एक बार भी नहीं पूछती कि क्या हुआ, क्यों कराह रही है। इसी तरह धीरे धीरे नेहा की हालत बहुत खराब होने लगी। तब गांव की एक अम्मा सोहन की मां के पास आए और बोली, तुझे अपनी बहू की हालत पर दया नहीं आती है। कैसी थी वह और कैसी हो गई है। अभी 1 ही महीना हुआ है बच्चा हुए और तूने उसकी क्या हालत कर दी है। इतनी ही बुरी लग रही है तो जहर दे के मार दे, मगर ऐसी हालत मत कर उसकी, भगवान से डर। मगर सोहन की मां पर अम्मा की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भी सोहन की तरह नेहा को हर बात पर खरी खोटी सुनाती रहती और खाने की हर चीज छुपा देती। नेहा को अपने बच्चे की मालिश करने भी नहीं देती, हर बार उसे किसी ना किसी काम पर लगाए रखती। फिर एक दिन सोहन गांव आया तो उसके घर पहुंचने से पहले गांव के कुछ लोगों ने उसे नेहा की हालत और उसकी मां के बारे में बताया। तभी नेहा सोहन का सामान लेने के लिए आई तो नेहा को देखकर सोहन को पहली बार नेहा पर दया आ गई। उसने देखा नेहा बहुत कमजोर हो गई थी, उसके शरीर की हड्डियां दिख रही थी। अब आगे सोहन क्या करेगा, ये जानने के लिए बने रहे कहानी तलाश जिंदगी की के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।